नवरात्रि में हम देवियों की पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। दुर्गा माँ, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ, जगदम्बा, सरस्वती माँ, देवियों को माँ कहते हैं। देवियों को दिखाते हैं अष्टभुजाधारी, और उनकी भुजाओं में 8 अस्त्र होते हैं, पैरों में असुर होते हैं और जानवर पर शेर की सवारी करती हुई देवियों को दिखाते हैं। तो आज हम नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। देवियों की अष्ट शक्तियां। देवियां शिव की उपासना करती हैं, उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। शिव से मिलती हुई अष्ट शक्तियां, यह अष्टभुजा का सूचक है। और ये 8 शक्तियां कौन सी हैं? सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। 8 शक्तियां 8 भुजाओं का प्रतीक है। और इन भुजाओं में शस्त्र दिखाते हैं, अस्त्र दिखाते हैं, जो ज्ञान के अस्त्र होते हैं। तो देवियां शिव के साथ योग लगा के शक्तियां लेती हैं और ज्ञान के अस्त्र से और शक्तियों के आधार पर अंदर जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर वार करती है, इनको समाप्त करती है। इसलिए उनके पैरों में असुर दिखाते हैं, असुर पर प्रहार करती हुई। और जानवर शेर पर सवारी, अंदर जो जानवर हैं, जो विकार हैं, जो वाइसेस हैं, कर्मेंद्रियां, उन कर्मेंद्रियों पर मेरा अधिकार, कंट्रोल। तो अपने अंदर के जानवर पर मेरा कंट्रोल शेर पर सवारी करती हुई देवियों को दिखाते हैं। तो हमें इस नवरात्रि में देवियों की पूजा भी करनी है, महिमा भी करनी है और उनका आह्वान भी करना है। आह्वान मतलब हमारे अंदर जो दिव्यता है उसे जागृत करना है। हमें हमारे अंदर जो डिविनिटी है उसे हमें बाहर लाना है। और ये हम कैसे करेंगे? भगवान के साथ कनेक्ट करके शिव शक्ति प्राप्त करेंगे। शिव से मिलती हुई शक्तियां जब हम में जागृत होती हैं, अष्ट शक्तियां, तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और अपने ही कर्मेंद्रियों पर हमें अपना अधिकार अनुभव होता है। तो हम देवियों की पूजा भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे और साथ में अपने अंदर दिव्यता को जागृत करेंगे। तो इस नवरात्रि में हम देवियों की पूजा भी करेंगे, उनकी महिमा भी करेंगे और उनका आह्वान भी करेंगे और अपने अंदर की दिव्यता का भी आह्वान करेंगे। अपने अंदर जो डिविनिटी है उसे हम जागृत करेंगे। और वो कैसे करेंगे? नवरात्रि के समय जागरण करते हैं, उपवास व्रत करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जिसको फिर भगवान के सामने प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, रास करते हैं, डांडिया, डांस, नृत्य करते हैं। और इसलिए जब हम ये सब कर रहे होते हैं तो हम जागरण बाहर भी करेंगे और अंदर भी जो अज्ञान रूपी अंधकार है उससे हमें जागृत होना है। हमें अज्ञानता से बाहर निकालकर अपने अंदर में आत्मिक ज्ञान भरना है, ज्ञान का प्रकाश करना है। और जो हम सोए हुए हैं अंदर, वह हम
आत्मिक रूप से अपने आत्मा का दीपक जगाना है तो जागरण करेंगे अंदर, साथ ही साथ व्रत रखेंगे, उपवास। सिर्फ खाने का नहीं, उपवास मतलब भगवान के पास में निवास करेंगे। शिव के साथ हम योग लगाएंगे और उनसे शक्तियों का अनुभव करेंगे और साथ साथ व्रत लेंगे। कैसा व्रत लेंगे? हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कमी कमजोरियां, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी हम में कमजोरियां हैं उनसे हम दूर रहेंगे और अपने अंदर डिविनिटी मतलब शांति, प्यार, सद्भावना, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना का अनुभव करेंगे। सात्विक भोजन करेंगे मतलब प्योर वेजिटेरियन, उसमें प्याज लहसुन नहीं, और भगवान की याद में बनाया हुआ शुद्ध सात्विक मन से बनाया हुआ भोजन, जिसे हम फिर भगवान के आगे प्रसाद के रूप में रखेंगे। जब हम सात्विक भोजन बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तो उसमें से भगवान के साथ योग युक्त स्थिति में वह शक्तिशाली भोजन हो जाता है। और दिया जलाते हैं। दिया मतलब आत्मिक दिया। यह शरीर है लेकिन आत्मिक स्मृति का दिया, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। और जब हम यह सब करते हैं तो साथ में क्या करते हैं? संस्कारों का मिलन, जिसे रास के रूप में देखा जाता है। डांडिया नृत्य, गरबा, जिसमें 2 डंडे होते हैं। हम अपना डंडा दूसरे वाले के डंडे के साथ ऐसे लगाते हैं जिससे बहुत सुंदर नृत्य होता है और सभी का मन बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब हम अपने संस्कारों को सामने वाले के संस्कार के साथ ऐसे ढालेंगे, संस्कारों का मिलन ऐसे करेंगे कि वह रास के रूप में, नृत्य के रूप में, मनोरंजन के रूप में दिखाई दे। और जितने भी लोग आसपास हैं, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, कामकाज में, उन सबके साथ हमारा सद्भावना पूर्ण हमारा व्यवहार रहे तो नृत्य हो जाता है। और अगर यही 2 डंडे मारने पीटने के काम में हमने उपयोग में लाए तो वही घर युद्ध का मैदान बन जाता है। तो हम क्या करेंगे? जागरण करेंगे, अपने अंदर ज्ञान को जागृत करेंगे, आत्मज्ञान। व्रत रखेंगे, कमी कमजोरियां, वाइसेस, इनका व्रत। और शुभ भावना, शुभ कामना, सद्गुणों को अपने अंदर धारण करेंगे। हम साथ में सात्विक व्रत, सात्विक भोजन करेंगे, दिया जलाएंगे, आत्मिक दिया, और सद्भावना रखेंगे सबके साथ, नृत्य करेंगे, डांडिया गरबा रास करेंगे। और इससे हमारा जीवन, खुद का और हमारे आसपास का जीवन खुशहाल बन जाता है। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा आपसी तालमेल, सहयोग और बेहतर हो जाता है, और जिससे हमारा जीवन खुशहाल, शांतिपूर्ण और स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो इस नवरात्रि हम देवियों की पूजा भी करेंगे, महिमा भी करेंगे और अपने अंदर देवियों के जैसी दिव्यता, डिविनिटी को हम उजागर करेंगे। ओम शांति।